ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट थर्ड है। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पूरा बेसिक डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड पार्ट में अरेंजमेंट आ गया है। अरे सेकंड पार्ट में पोजीशन बेस्ड हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसके बाद में, और आज भी हम उसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रूल्स है मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। जितने लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट आप जाके देख सकते हैं। चलिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या हमने किया था। सबसे पहला जो रूल था कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, एक सेम पर्सन के लेफ्ट प्लस राइट से पोजीशन निकालना है। अगर लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है तो आप टोटल नंबर और निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट से पोजीशन निकालना तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस राइट प्लस वन। ठीक है, और थर्ड वाला अगर राइट से निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन। यही होता है, बट इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, है ना। दूसरा वाला जो है, इससे तीन फॉर्मूले होगा। दूसरा वाला क्या होता है, बिटवीन वाला। तो उसमें टोटल कैसे निकालते हैं, हम टोटल निकालते हैं लेफ्ट से, दूसरे पर्सन की पोजिशन राइट से, और बिटवीन जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे सबको ऐड कर देते हैं, तो इसमें क्या जाता है टोटल। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, है ना। बाकी चीज़ें मैं क्वेश्चन के साथ में बताया ही है, और आज भी मैं क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होगी, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। फिर आगे चलेंगे हम आज के क्वेश्चन में। फटाफट क्वेश्चन आज के हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, होगी ना बात सभी को क्लियर। चलिए भाई चलते हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के बाद आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट जल्दी से बता दीजिए भाई सभी लोग। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, देखना भी ध्यान समझना है। इफ अतुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट, कि वो राइट से क्या है, 12th नंबर पे है। कौन है, अतुल। ठीक है, राइट से कौन से नंबर पे है, तो राइट से है 12th नंबर पे। ठीक, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, तो लेफ्ट से फोर्थ नंबर पे है। लेफ्ट से कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। चला, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द क्यू, कितने बॉयज ऐड करना चाहिए। सो देयर आर बॉयज 28 इन द लाइन, तो इस लाइन में 28। सबसे पहले यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पर्सन आपको निकालना है और उसको कंपेयर करना है किससे, 28 से। तो देखो भाई, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है, लेफ्ट से पोजीशन कितनी हुई, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस वन, यही करते हैं हम लोग। तो टोटल इज इक्वल टू, लेफ्ट से पोजीशन हो गई 4, राइट से पोजीशन हो गई 12 माइनस वन, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं अभी प्रेजेंट में, 15 है। हमें चाहिए कितने, 28 चाहिए। तो इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 13 बॉयज ऐड करने पड़ेंगे। तो क्यू में भी कितने बॉयज ऐड करने पड़ेंगे, 13 बॉयज। तो आप सभी का आंसर आ गया होगा। वेरी गुड सभी को, ठीक है, क्लियर है सभी को। चले आगे अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए अब चलते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपके सामने में। जल्दी से क्वेश्चन को बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट जल्दी से, क्या होगा भाई इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज इफ हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे है, तो लेफ्ट पे ए जो है वो 10th पोजीशन पे है। कौन से पोजीशन पे है, 10th पे। ठीक है, एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, और जो बी है वो क्या है, 9th पोजीशन पे है। कहाँ से, राइट से। कौन है, बी। ठीक है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ गया बी। यहाँ पर कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, ध्यान से समझना। ये बी आ गया इंटरचेंज हो गया, और ये आ गया ए। ठीक है, पोजीशन ए बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट, ए जो है 15 फ्रॉम द लेफ्ट हो गया 15 पोजीशन पे। कौन, ए। और राइट से कौन सी पोजीशन पे हो गया, राइट से हो गया 9th पोजीशन पे। ठीक है, राइट से कौन सी पोजीशन पे हो गया, 9th पे। इसकी बात चल रही ए की। अब देखते आगे। हाउ मेनी बॉयज इन द रो, तो बॉयज बताना है कि टोटल रो में कितने होंगे।
तो बस क्या करेंगे, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन टोटल निकालना है ना। तो टोटल क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन -1, यही हो जाएगा। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो गई, लेफ्ट से पोजीशन हो गई तुम्हारी 15th, राइट से पोजीशन कितनी हो गई 9th -1। ठीक है, इसमें से -1 करेंगे कितना जाएगा 8, और 8 माइनस करेंगे कितना जाएगा 23। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया है। तो ये पोजीशन चेंज वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था आपको फर्स्ट क्लास में, और सेकंड क्लास में भी हमने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, है ना। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा इन क्वेश्चंस में। क्लियर है, चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट लाइन अप इन अ क्यू इन विच आशीष स्टैंड्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो स्टूडेंट की लाइन में आशीष जो है वो क्या है, वो लेफ्ट से 15th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, 15th पोजीशन पे। ठीक है, सचिन इज 7 फ्रॉम द राइट, और जो सचिन है वो कौन से पोजीशन पे है, तो वो 7th पोजीशन पे है, कहाँ से, राइट से। ठीक है, आगे इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस सचिन वुड बी 15 फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा सचिन और यहाँ पे आ जाएगा आशीष। ठीक है, तो इंटरचेंज कर देते हैं इनकी पोजीशन। तो इनकी पोजीशन की बात करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ जाएगा सचिन और यहाँ जाएगा क्या, आशीष। अब देखो आशीष पहले से ही कौन सी पोजीशन पे, लेफ्ट से 15 पोजीशन पे है। जब वो आ जाता है तो सचिन वुड बी 15 फ्रॉम द राइट, और राइट से भी कौन सी पोजीशन पे हो जाता है, वो 15 पोजीशन पे हो जाता है। राइट से भी 15 हो गया, लेफ्ट से भी कितना हो गया 15। तो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर क्यू। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, तो टोटल फाइंड करना है। तो एक ही पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। लेफ्ट से पोजीशन होगी 15, राइट से पोजीशन होगी 15 -1, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सभी को ये क्लियर हो गया है, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। हो गया ना सभी को क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। आया क्या क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, किस किस का आ गया है। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ध्यान से देखना। In a row, children, Dipti is 9th from the left and Kashish is 13 from the right. जो दीप्ति है वो 9th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से दीप्ति कौन से पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे, है ना। एंड कशिश इज 13 फ्रॉम द राइट, और जो कशिश है वो 13th पोजीशन पे है, कहाँ से, राइट से। राइट से 13th पोजीशन पे है। ठीक है, दे एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड देन दीप्ति बिकम्स 17। तो कशिश आ जाएगी यहाँ पर और दीप्ति आ जाएगी यहाँ पर, एक्सचेंज कर लेंगे इनकी पोजीशन। चलिए इनकी पोजीशन एक्सचेंज करवा देते हैं। ये आ गया है कशिश यहाँ पर और ये आ गई दीप्ति। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, बिकम्स 17 फ्रॉम द लेफ्ट, देन दीप्ति बिकम्स 17 फ्रॉम द लेफ्ट।
तो दीप्ति जो है 17 फ्रॉम हो गया लेफ्ट से 17 पोजीशन पे, और राइट से कौन सी पोजीशन पे, राइट पे 13 पोजीशन पे। ठीक है। आगे, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट हैंड। तो कशिश के राइट हैंड से पोजीशन बताना है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन। क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन की, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। उसके बाद हम निकालेंगे कशिश की राइट से पोजीशन निकालेंगे, है ना। ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालेंगे, एक ही पर्सन की लेफ्ट और राइट से पोजीशन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, है ना। किसका? कशिश से पता चलेगा। कशिश का हमें दोनों पोजीशन पता है। तो लेफ्ट से पोजीशन है उसकी 13, सॉरी राइट से पोजीशन है 13 और लेफ्ट से पोजीशन है 17 माइनस वन। तो उसमें से कितना हो गया? 30 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 29। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 29। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 29 है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अब किसका निकालेंगे? ये किसके लिए यूज़ करना है हमें? ये करना है कशिश के लिए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 29 इज इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन कितनी है उसकी? 9th पोजीशन है, और राइट से पोजीशन हमें फाइंड करनी -1। 9 में से एक गया, कितना आएगा? 8, और इसमें से 21 में से कितना माइनस करेंगे? 8 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 21। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बात समझ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? जल्दी से बोल दो भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है? चले आगे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके सामने में। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए, आएगा किसी का आंसर इस क्वेश्चन का? नहीं आया है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले रीड करना है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास 39 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 39 स्टूडेंट है। रवि 7 रैंक अहेड है किससे? सुमित से। तो सबसे पहले हमें सुमित की रैंक निकालनी पड़ेगी। सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट ये हो गया, लास्ट से 17th नंबर पर कौन है? तो यहाँ है सुमित। कौन है? सुमित। तो आगे से अगर लेंगे तो इससे आगे कौन है? इससे आगे कौन है? 7 रैंक आगे कौन है? 7 रैंक हो गया, कौन आगे है? तो रवि है। तो रवि इसके आगे ही होगा, स्टार्टिंग से ही आएगा, है ना। रवि क्या आएगा? स्टार्टिंग से। अगर फर्स्ट सेकंड नंबर आएगा तो रवि क्या है? उसके आगे है। बट अगर हम नीचे से बात करें तो नीचे से उसकी पोजीशन क्या होगी? अगर नीचे से ये हो गया रवि, रवि आगे है, कितने आगे से? 7 पोजीशन आगे। कितने पोजीशन आगे? 7 पोजीशन। तो सुमित की अगर नीचे से रैंक अगर 17th है तो उसमें 7 प्लस करेंगे नीचे से, तो रवि की जो रैंक है नीचे से कितनी हो जाएगी? 24th हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24th। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्या बोला है? व्हाट इज रवि रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। तो रवि की रैंक स्टार्टिंग से क्या होगी आपसे पूछ रहा है ना। तो वही कॉन्सेप्ट बनता है कि भाई टोटल अगर आपको गिवन है, अगर आपको टॉप से या लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है और राइट से पोजीशन आपको गिवन है तो -1 करना पड़ेगा। तो हो गया टोटल, लेफ्ट हो गया टॉप, और राइट यानी हो गया बॉटम, राइट हो गया ना बॉटम। बाकी सेम कंडीशन है, आंसर इससे भी आएगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन है कितने हैं? 39 है। लेफ्ट से पोजीशन हमें फाइंड करनी है, समझ लो, ठीक है। प्लस राइट से पोजीशन कितनी है? राइट से पोजीशन है 24 -1। तो इसमें से -1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 23, और 23 इसमें से माइनस होगा। तो 23 कर लिया, इसमें से माइनस कितना आ जाएगा? 6, इससे कितना आ जाएगा? 1। तो जो रवि की ऊपर से जो पोजीशन आएगी वो कितनी आएगी? 16, और नीचे से पोजीशन कितनी होगी? 24। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। क्या सभी को क्लियर हो गया है? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट हमने सारे डिस्कस कर ही लिए सभी लोगों से। ओके ना, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? जल्दी से बता दीजिएगा किसी को डाउट है तो। किसी को डाउट
है तो मैं एक्सप्लेन करूँ, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। जल्दी से बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। तो हम चलेंगे अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने में। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए भाई देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, रीड कर लेते हैं क्या बोला इस क्वेश्चन में। अजय रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से अजय की रैंक कौन से नंबर पे है? 16th नंबर पे। कौन से नंबर पे? 16th। एंड द 29th फ्रॉम द बॉटम। और बॉटम से कौन से नंबर पे है? तो बॉटम से है 29th नंबर पे। कौन से नंबर पे? 29th नंबर पे, ठीक है। अमॉन्ग दोज 29 लिख देता उसको। हाँ, अमॉन्ग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट। और इसमें से 6 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया एंड 5 फेल्ड इट। हाउ मेनी बॉयज वर इन देयर क्लास। तो बॉयज़ कितने हैं क्लास में? अब देखो क्या बोला, 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम अमॉन्ग दोज हु पास एग्जामिनेशन। तो जितने भी लोगों ने पास किया एग्जामिनेशन उतने लोगों की लिस्ट है, जिसमें से उसने टॉप से अगर पोजीशन देखा जाए तो वो 16th है, और बॉटम से अगर पोजीशन देखा जाए तो ये 29th है। तो ये वाले जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे कौन से हो जाएंगे? तो जाएंगे पास होने वाले। तो सबसे पहले हम पास होने वाले स्टूडेंट निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट अपॉन लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, वही वाली कंडीशन। तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन हो गई 16 प्लस राइट से पोजीशन हो गई 29 माइनस वन, सॉरी 29। तो 29 इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 28। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 1 हो गया। 3 प्लस 1 कितना होगा? 44। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पास वाले वो कितने हैं? पास वाले कितने हैं? तो पास वाले हैं 44। अब इसमें से क्या बोला है? फेल वाले। तो फेल वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो फेल वाले स्टूडेंट है 5, और कितने ने पार्टिसिपेट नहीं किया है? तो 6 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे पास वाले प्लस फेल वाले और प्लस कौन से वाले हो जाएंगे? प्लस पार्टिसिपेट वाले। सबको ऐड कर लो भाई। 44 हो गए पास वाले, फेल वाले हो गए 5, और जो पार्टिसिपेट नहीं किया था वो कितने हो गए? 6। तो टोटल जो ऐड करने पर आ जाएगा 55। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं? तो वो 55 है, जिसमें से पास कितने हुए हैं? 44, और फेल कितने हुए? 5, और 6 ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था एग्जाम में। क्या सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन? क्लियर हो गया ना सभी को? चले आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। In a class 60 were 60 where girls are twice that of boys। तो गर्ल्स जो है वो ट्वाइस है किससे? बॉयज से। तो अगर ये 1 होंगे तो कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। बॉयज से डबल है गर्ल्स, ठीक। करिश्मा करिश्मा गर्ल रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से करिश्मा ने कौन सी रैंक ली है? 16th रैंक ली है। कौन सी रैंक ली है? 16, ठीक है। इफ़ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ करिश्मा, और करिश्मा के आगे कितनी गर्ल्स है? 9 गर्ल्स है। तो अगर 9 गर्ल्स है इसके आगे तो बाकी क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। बॉयज़ कितने हो जाएंगे? तो बॉयज़ हो जाएंगे 7, ये हो जाएंगे बॉयज़, और इसके आगे 9 गर्ल्स थी टोटल 16 में से, ठीक है। हाँ, आगे हाउ मेनी बॉयज़ आर आफ्टर हर आफ्टर हर रैंक। तो उसके बाद में कितने बॉयज़ होंगे आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितने बॉयज़ होंगे आपसे पूछ रहा है। देखो 2 + 3 टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 3, और 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 60 की। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 60। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 से जाएगा 20 टाइम्स। तो बॉयज़ टोटल कितने हो जाएंगे? 20। बॉयज़ कितने हो जाएंगे? टोटल 20, ठीक है। अब ऊपर में बॉयज़ कितने हैं? 7 है। ऊपर में बॉयज़ कितने हैं? 7 है, ठीक है। बॉटम में पूछ रहा है वो।
तो करिश्मा की रैंक के बाद कितने बॉयज़ है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो करिश्मा की रैंक के पहले कितने बॉयज़ है, 7, टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल बॉयज़ 20 है, तो 20 में से ऊपर वाले माइनस कर देंगे, 20 में से क्या करेंगे, ऊपर वाले माइनस, बचेंगे कौन से, नीचे वाले बॉयज़, ये इधर जो नीचे आएंगे, तो नीचे में बॉयज़ कितने आ जाएंगे, 14, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके सामने में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। In a class 35 student, Kunal is placed 7th from the bottom, whereas Sonali is placed 9th from the top. 35 स्टूडेंट है, कुणाल प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से 7th नंबर पे कौन है, कुणाल, कौन से नंबर पे है, 7th नंबर पे। सोनाली इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप, तो सोनाली जो है टॉप से कौन से पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, 9th पे, ठीक है। पुलकित इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन द टू, तो पुलकित इन दोनों के बीच में आता है, कहाँ आता है, बीच में, एकदम मिडिल में पुलकित, ठीक है। व्हाट इज द कुणाल पोजीशन फ्रॉम द पुलकित, तो कुणाल की पोजीशन पुलकित से कितनी है, देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 35 है, कितने हैं, 35, ठीक है, 35 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 35 है। अब देखो ये हो गया 9th पोजीशन पे, और ये कौन से पोजीशन पे हो गया, ये 7th पोजीशन पे लेफ्ट से, ठीक है। तो अब क्या बताना है हमें, तो हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, ठीक है, ठीक। तो इसकी लेफ्ट से नीचे से पोजीशन ये है, तो राइट से पोजीशन कितनी होगी, राइट से पोजीशन निकाल लेते हैं। तो टोटल हो गया 35, 35 और इज इक्वल टू टॉप से पोजीशन निकालना है प्लस, और लेफ्ट से पोजीशन है 7 और -1, ठीक है, इसमें से 6 जाएगा और इधर से 6 माइनस होगा, 6 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 29। तो इसकी जो नीचे से पोजीशन 7th है, तो ऊपर से पोजीशन कितनी होगी इसकी, 29 पोजीशन होगी, कौन सी पोजीशन होगी, 29th पोजीशन हो जाएगी। तो अब देखो वही पूछ रहा है कि भाई 9th, ये हो गया राइट से, ऊपर से टॉप से पोजीशन 9th, और इसे यहाँ से पोजीशन कितनी है, 29 है। इन दोनों के बीच में निकालना, इन दोनों के बीच में निकालना, दोनों को जोड़ो और माइनस कर दो, टॉप से पोजीशन दोनों की निकल गई है, तो 9 + 29/2, तो क्या होगा, मिडिल वाली पोजीशन, तो कितना हो जाएगा, 38, और 38 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 19th, कितना जाएगा, 19th। तो पुलकित जो है वो कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा 19th पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, 19th पोजीशन में। पूछ कह रहा है पुलकित से कुणाल की स्थिति क्या है, यानी कि व्हाट्स कुणाल पोजीशन फ्रॉम पुलकित। तो देखो टॉप से सारे को काउंट करना है, टॉप से पुलकित कौन से पोजीशन पे है, 19th पोजीशन पे, और कुणाल कौन से पोजीशन पे, 29 पे, तो 29 - 19th यानी कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, कितने का अंतर है, 10, तो 10 का डिफरेंस होगा 10 पोजीशन का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रहेंगे, कल से हम इसके आगे का पोजीशन बेस हो चुका है, अब रैंकिंग जो नेक्स्ट वाला टाइप है वो टाइप हम कल से डिस्कस करेंगे, तो सभी को कल से टाइम पे आपके अपनी क्लासेस पे आ जाना है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं तक, ठीक। सभी लोग वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर देंगे, और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली।